हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विथ नेहा। एनसी हम लोगों ने आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज डिस्कस किया अंडर कंपनीज एक्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज लाइक कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, निधि कंपनी क्या होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ठीक है, सी जिसे हम लोग को नॉर्मल सब डेफिनेशन हमको पता है कौन से सेक्शन में मिलती कंपनीज एक्ट की। सेक्शन 2 में वी रेफर टू द डेफिनेशंस, बट निधि कंपनी का डेफिनेशन इज नॉट गिवन अंडर सेक्शन 2। तो उसके कौन गवर्न करता है, सेक्शन 406 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स द निधि कंपनी। सी और ये जो सेक्शन है 406 ये भी कब सब्सटीट्यूट हुआ है, substituted by the Companies Amendment Act 2017 and the amendment is effective from 15th August 2019। तो फिर ये जो सेक्शन 406 अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, so इसका इफेक्टिव डेट क्या है 15th अगस्त 2019। ठीक है, सो 406 क्या बोलता है निधि कंपनी के बारे में। सी इन दिस सेक्शन निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। सी अब आपको ये जानना जरूरी है कि निधि एंड म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज वन एंड द सेम। निधि का ही अल्टरनेट नेम क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस मे बी। सी कि नोटिफिकेशन में बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट दैट एनी कंपनी इज निधि कंपनी और नॉट। बट इस पर से हम लोग को डेफिनेशन क्लियर होता है क्या, नहीं। आगे ये सेक्शन क्या रीड करता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। एक तो गवर्नमेंट क्या बोल सकता है नोटिफिकेशन से कि ये जो कंपनीज एक्ट है उसके कोई प्रोविजंस जो है दैट शैल नॉट अप्लाई टू निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, कि कंपनी एक्ट के कोई प्रोविजंस है, कोई सेक्शंस है, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू निधि कंपनी, या इफ दे आर एप्लीकेबल शैल अप्लाई टू निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी विद सच एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशंस एंड अडॉप्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर नोटिफिकेशन में क्या बोलेगा कि कौन से प्रोविजन जो कंपनी एक्ट के इफ दे आर एप्लीकेबल, तो अप टू विच एक्सटेंट कि निधि कंपनी हैज टू फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रोविजंस, या फिर इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल टू निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। सो फिर आगे ये इस पे से हम लोग को एक्चुअल में आइडिया मिल रहा है कि व्हाट डज एक्चुअली निधि कंपनी मीन्स, नहीं मिल रहा है। बट ये सेक्शन 406 आगे रीड करता है। इसका जो आगे का सेक्शन है इस पार्ट में बताया कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफाई करेगा। तो इसमें वही प्रोसेस बताए कि दोनों हाउसेस के सामने रखना पड़ेगा जो बिल है, फिर उसके बाद में जो भी ड्राफ्ट है दैट हैज टू बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फिर दोनों को उसके ऊपर एग्री करना पड़ेगा। इफ दे एग्री कि ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है तो वो एप्लीकेबल रहेगा निधि कंपनी को। इफ अगर उन्होंने कोई मॉडिफिकेशन बनाया है उसके अंदर तो फिर वो एप्लीकेबल उस तरीके से एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, सो इधर वो बस उसका प्रोसेस बताया कि हाउ दैट विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये सेक्शन कौन सा है 403 और इसका एप्लीकेबिलिटी कब से है 2019 से ही है। ठीक है, अब उससे पहले क्या था सेक्शन, ओरिजिनल कंटेंट क्या था। सी हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट कंपनीज एक्ट 1956, अभी हम सिर्फ 2013 एक्ट की बात कर रहे हैं और अमेंडमेंट एक्ट 2017 की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसा देखा कि 2019 में ये इफेक्टिव हुआ, तो इस जगह जो ओरिजिनल कंटेंट था वो क्या था कि अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट डज इट मीन बाय निधि कंपनी। सो इन दिस सेक्शन निधि means a company which has been incorporated as a निधि company with the object of cultivating the habit of thrift and saving amongst its members, then receiving deposits from and lending to its members only for their mutual benefit, and which complies with such rules as are prescribed by central government for regulation of such companies। So ये original section 406 था।
ठीक है, इस पर से हम लोग को निधि कंपनी का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ रहा है कि निधि कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जो किस पर्पज से इनकॉर्पोरेट हुई है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय थ्रिफ्ट, कि लाइक आप आपका जो पैसा स्पेंड कर रहे हो वो आप केयरफुली, कॉशियसली, सही जगह पे स्पेंड करो, दैट इज मीन बाय थ्रिफ्ट। कि आप आपका जो भी मनी मैनेजमेंट है आप वो केयरफुली कर रहे हो, सोच समझ के, मतलब बेफिजुल खर्ची को रोकता है। अगर आप सही जगह पे पैसे इस्तेमाल करते हो, दैट इज मीन बाय थ्रिफ्ट। एंड ठीक है, एक तो लोगों के अंदर ये हैबिट लगानी है कि अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करो, सही यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एंड और उनकी सेविंग करवाओ, सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स। एंड देन क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली, कि मेंबर से वो निधि कंपनी क्या कर सकती है, डिपॉजिट्स भी ले सकती है, एंड मेंबर्स को वो क्या कर सकती है, इफ इन केस ऑफ नीड दे कैन लेंड टू देयर मेंबर्स ऑल्सो। सो इट इज वन टाइप ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑल्सो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओनली, कि पैसे का ट्रांजेक्शन होता है, कि आप डिपॉजिट रखते हो, आप डिपॉजिट भी रख सकते हो, आप लोन भी ले सकते हो, तो दिस इज एज सेम एज दैट ओनली, दिस ट्रांजेक्शन इज सेम एज दैट। बट लेकिन सिंस दिस इज द निधि कंपनी एंड इट इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट, सी इसको आरबीआई के रेगुलेशंस एप्लीकेबल है कि नहीं, क्यों नहीं एप्लीकेबल है, बिकॉज जहाँ पर भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पे आरबीआई के गाइडलाइंस आ जाते हैं, बट निधि कंपनी के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इट इज अमंग इस मेंबर्स ओनली, मेंबर्स के बिटवीन ही हो रहा है। इसलिए आरबीआई ने बहुत सारे निधि कंपनीज को कंप्लायंसेस क्या किए हैं, नॉट एप्लीकेबल किए, उनको रिलैक्सेशंस दिए हैं। सो हम लोग को पता है कि निधि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन दो चीज़ों के लिए होगा, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ क्या, एक हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स, एंड द सेकेंड वन इज रिसीविंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली। ठीक है, obviously that will be for their mutual benefit only, or plus which complies with such rules as prescribed by the central government। जो भी कंपनीज को रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे निधि कंपनी इसको क्या करेगी, फॉलो करेगी। सी दिस वाज द ओरिजिनल कंटेंट जो भी अमेंडमेंट का एप्लीकेबिलिटी के उसके पहले का। सो हम लोग को आइडिया तो मिल गया निधि कंपनी बेसिकली क्या है। सो अभी अगेन ये जो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट है इसमें अडॉप्शन का ही मेथड बताया है कि किस तरीके से अडॉप्ट होगा, वही दोनों पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, अगर दोनों का यस होता है तो ही वो दैट विल बी कंसिडर्ड, फिर वही आगे होगा। सो दिस इज जस्ट अ प्रोसीजरल पार्ट कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी। सो हम लोग को इससे निधि कंपनी का मतलब समझ में आता है क्लियरली, और निधि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का ही इसी पर्पस के लिए होता है। आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान दिया क्या ये किसी और को भी मनी लेंड कर सकती है, डिपॉजिट कर सकती है, नहीं कर सकती। किसी से ना आउटसाइडर से इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड नॉट इट कैन लेंड टू एनी आउटसाइडर्स। ये ट्रांजेक्शन जो भी होगा दैट विल बी अमंग मेंबर्स ओनली। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर आरबीआई का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। एंड फिर अभी आपको लगता होगा कि क्या निधि कंपनी एक एनबीएफसी है, क्या निधि कंपनी का एनबीएफसी का ही टाइप है, देन यू आर राइट, एनबीएफसी है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजेक्शन होगा ये विद इन मेंबर्स है, इसके लिए इसको बहुत सारे रिलैक्सेशंस मिला हुआ है। ठीक है, सो कंपैरेटिवली निधि कंपनी की जो कंप्लायंस है दे आर वेरी लेस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट निधि कंपनी। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी निधि कंपनी की। नाउ व्हाट आर द चेक पॉइंट्स। ठीक है, सी निधि कंपनी शैल बी पब्लिक कंपनी है। अब आपको क्या है ना, प्राइवेट कंपनी भी है निधि कंपनी, नो, ओनली पब्लिक कंपनी कैन बी अ निधि कंपनी। इफ एनीबडी वांट्स टू इनकॉर्पोरेट a निधि कंपनी they have to incorporate a public company, and we know the structure of public company, minimum members required that is 7, minimum number of directors that is 3. ठीक है, so then except as provided no nidhi shall have any object in its memorandum of association rather than object of cultivating the habit of thrift and saving। जो इसका एमओए बनेगा जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। तो जो निधि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग। देन a nidhi shall not admit a body corporate as a trust
एज अ मेंबर निधि कंपनी के मेंबरशिप के लिए भी दे हैव गिवन सर्टन थिंग्स कि कौन मेंबर नहीं बन सकता निधि कंपनी का, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती, ना ही कोई ट्रस्ट बन सकता है निधि कंपनी का मेंबर. इट मीन्स ओनली इंडिविजुअल लिविंग पर्सन कैन बी अ member of this Nidhi company. Then every company incorporated as Nidhi shall have the words Nidhi Limited as a part of its name. So निधि कंपनी के लास्ट में क्या मेंशन होना चाहिए, निधि कंपनी, टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर कंपनी इज अ निधि कंपनी. हम लोग को पता है ओपीसी के आगे भी हमको लिखना है, प्राइवेट के आगे भी हमको लिखना है, लिमिटेड पब्लिक कंपनी के आगे भी लिखना है. तो ऐसे ही अगर इफ योर कंपनी इज अ निधि कंपनी यू मस्ट हैव निधि लिमिटेड कंपनी के एंड में. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द चेक पॉइंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ निधि कंपनी. देयर इज अलॉट, इसके ऊपर स्पेशल पूरा चैप्टर है निधि कंपनी के ऊपर, बट दैट वी विल सी स्टेप बाय स्टेप. आज के लिए इतना ही. आज के इसमें हम लोगों ने निधि कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन और कौन सा सेक्शन उसको गवर्न करता है वो हम लोगों ने आज देखा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यस कीप वॉचिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.